नेशनल अवार्ड मिलना एक सारियल फीलिंग है, इसमें तो कोई दोहराया नहीं है कि एक फ़िल्म मेकर जब जर्नी शुरू करता है और उसके बाद जो चढ़ाव-उतराव से जो रेगुलर स्ट्रगल के अंदर से जाते हुए फाइनली जब उसको एक रिकॉग्निशन मिलता है और वो भी देश की सबसे बड़ी अवार्ड की, तो ये एक अभूतपूर्व एक फीलिंग है, एक सारियल फीलिंग है, नो डाउट अबाउट इट। एंड क्या है ना, मेरा जो ये केरला स्टोरी का जो जर्नी है, 10-12 साल जो मेहनत हम लोगों ने सब मिल के किए और फाइनली फिल्म बना, ये एक लगता है कि एक टीम वर्क की विक्ट्री है, एक विंडिकेशन है कि हमने सच को तरसने के लिए सिर्फ बॉम्बे शहर में बैठ के एक फिल्म नहीं बनाए, केरल की गांव शहर घूम घूम के हम लोगों ने तथ्य जुगाड़ करके फाइनली ये फिल्म बनाए। तो इसका एक अलग ही आनंद है जो मैं जिंदगी भर जिसको याद रखूंगा। आप किसको डेडिकेट करना चाहेंगे ये अवार्ड दादा? एक तो बात यह है कि डेडिकेशन वाली जो बात है, केरल की वो सारे लड़कियां जिनकी ज़िंदगी ये फिल्म बनाने में हमारे पास कोई उपाय नहीं था, तो केरल की वो सारे लड़कियां, आर्षा विद्या समाजम की लड़कियां, इस देश की हर लड़की जिसके साथ अन्याय होता है, जिसके साथ अन्याय के लिए हमारी सोसाइटी अभी भी जो कदम उठाना चाहिए वो नहीं उठाते हैं, उन सारे लड़कियों के लिए है ये अवार्ड। और मुझे खुशी है कि मेरी मेहनत, मेरी टीम की मेहनत उन लोगों के लिए एक मैसेज लेके आए और आगे से लोग इसके बारे में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होंगे। विपुल जी मेरे लिए एक ऐसा शख्स है जो, मुझे याद है ये जब 2018 में मैंने एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाया था इन द नेम ऑफ लव करके, जो फिल्म जेएनयू में जब स्क्रीनिंग था उसके बाद जेएनयू में बहुत बड़ा हंगामा होता है, रायट होता है उस फिल्म को लेके। उसके बाद मैं बिल्कुल हाल छोड़ दिया था, मेरा हताशा मुझे एनगल्फ कर लिया था, आई वॉज रियली फ्रस्ट्रेटेड। उस समय पे विपुल जी मेरे लिए एक बहुत बड़ा वरदान की तरह, बहुत बड़ा एंजल की तरह मेरी ज़िंदगी में आए और विपुल जी ने जो भरोसा दिखाया, मुझे याद है पहले दिन जब मैंने विपुल जी को स्टोरी सुनाया था फिल्म का, विपुल जी के आंखों में आंसू था। और आप जानते हैं विपुल जी इस देश की एक जाने माने कमर्शियल सिनेमा की एक जाने माने प्रोड्यूसर डायरेक्टर है। तो विपुल जी को इस तरह की हटके कहानी की, इस तरह की रियलिस्टिक कहानी को जिस तरह उन्होंने रिस्पॉन्स किए, और उनके लिए दूसरा कोई राय नहीं था, दूसरा कोई बात नहीं था, सिर्फ उन्होंने ये बोला था कि चलो हम फिल्म बनाते हैं। और कोविड की वजह से 2 साल हमारी बर्बाद हुई, लेकिन कोविड थोड़ा कम होते ही विपुल जी और मैं मिलके ये फिल्म को चेहरा दिया। तो ये क्रेडिट जितना मेरा है उतना ही विपुल जी का क्रेडिट है, उतना ही विपुल जी और हमारी जो पूरे टीम है उनकी क्रेडिट है। तो इसलिए मैं बहुत आभार हूँ इन सब की। प्रशांतनु महापात्र को मैं बहुत दिन से जानता हूँ। मुझे प्रशांतनु को लगता है इस देश की जितनी सेंसिबल सिनेमाटोग्राफर है उनमें से वो एक है। मेरी पहला फिल्म जो था द अदर वेल्थ, और उसके बाद जो मेरा पहला फीचर फिल्म था द लास्ट मॉन्क, प्रशांतनु उसका भी कैमरामैन था। और प्रशांतनु की सेंस, सिनेमा सेंस, विजुअल सेंस, लाइट सेंस को लेके इम्पैरेलल है। मतलब उसकी जो आपने देखा होगा फिल्म में, केरल की ग्रीन और केरल की जो अंधेरे की दुनिया को हमने उजागर किया, और उसके साथ लद्दाख की जो डिफ़िकल्ट टेरेन का जो तालमेल था, पूरे फिल्म को एक विजुअल स्ट्रक्चर में बांधना, ये बहुत डिफ़िकल्ट काम था। एंड मैं जूरी बोर्ड के ऊपर इतनी ज़्यादा मेरा भरोसा बढ़ा, इन्होंने जो जजमेंट दिए हैं कि इतनी सेंसिबली एक विजुअल स्ट्रक्चर को इस फिल्म की खड़ा करना और कहानी को लाइट एंड शैडो में व्यक्त करना, ये एक बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कैमरा वर्क था। एंड प्रशांतनु मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा डिजर्विंग था इस अवार्ड के लिए, और द जूरी बोर्ड हैज़ डन द जस्टिस। मैंने जो केरला की विक्टिम्स को, जब मैं पहले केरला जाता था 2014-2015 के समय पे, मैंने इन लड़कियों से जब मिलता था,
मेरे लिए आंसू रोकना बहुत मुश्किल था। किस हालत में थे जो लोग ये मैनिपुलेटिव कन्वर्शन की शिकार थे और मैनिपुलेटिव कन्वर्शन से बाहर आके दोबारा कन्वर्ट करके हिंदुत्व को एक्सेप्ट कर लेने के बाद जो सामाजिक शोषण, सामाजिक बॉयकॉट, फिनेंशियल डिस्ट्रेस में गुजरे थे, वो मैं अपने आंखों से देखा। मुझे आर्षा विद्या समाजम को उन सारे लड़कियों की एक एक कहानी मुझे मालूम है। मुझे वो दृश्य मालूम होता है पहले दिन जब मैंने इन लोगों से चुपके से मिलने गया था। तो आज वो लोग अपना आवाज़, बुलंद आवाज़ देश के सामने रख रहा है, देश की अलग अलग जगह पे जाके अपने कहानियाँ बयान कर रहा है। मुझे लगता है कि केरला स्टोरी की सक्सेस की एक बहुत बड़ा पहलू है, बहुत बड़ा दिख था कि इन लड़कियों को आवाज़ मिला। दे गॉट द वॉइस थ्रू केरला स्टोरी। लेकिन ये सब्जेक्ट जब मैंने सुना था तब मुझे ये लगा था कि अगर ये सच्चाई है तो ये सच्चाई लोगों के सामने आनी ही चाहिए। और उसके बाद हमने जितनी रिसर्च सुदीप्तो दादा ने की थी उसको हमने वापस से रिविज़िट किया सब कुछ। उसके बाद कोई शक नहीं रह गया था कि ये बहुत बड़ी त्रासदी है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इस देश में और इसको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद कोई सेकंड थॉट कभी आया नहीं। तो यही बस थॉट प्रोसेस था कि हमारे देश की लड़कियों के साथ ऐसा अगर हो रहा है तो उसे लोगों के सामने लाना चाहिए, उसे रोकने की कोशिश होनी ही चाहिए। बिल्कुल जी, जब ऐसी फिल्मों को नेशनल अवार्ड मिलता है तो कैसे सेटिस्फेक्शन फीलिंग क्या होती है वो? देखिए, नेशनल अवार्ड इस देश का सबसे बड़ा अवार्ड है और बहुत टफ कंपटीशन होता है। पूरे भारत भर से फिल्में आती हैं, रीजनल फिल्में होती हैं, साउथ की फिल्में होती हैं, हिंदी फिल्में होती हैं। करीब करीब 600-700 फिल्मों के अंदर से एक बहुत एक्सटेंसिव प्रोसेस से जूरी इस नतीजे पर पहुंचती है। तो ये एक बहुत ही ग्रेटिफाइंग, सैटिस्फाइंग एक्सपीरियंस होता है कि जब नेशनल लेवल पे आपकी फ़िल्म को अप्रिशिएट किया जाए, उसे एक्सेप्ट किया जाए और 2 अवार्ड मिले हमें। तो बहुत खुशी है इस बात की कि हमने कुछ जो फिल्म के अंदर हमारी पूरी टीम की जो मेहनत रही उसे नेशनल लेवल पे आज एक्सेप्ट किया गया है, अप्रिशिएट किया गया है। मैं बस यही कहना चाहूँगा कि ये अवार्ड एक ऐसा जवाब है उन सारे आक्षेपों का जो हमारी फिल्म पे लगे, हमें झूठा साबित करने की कोशिश की गई। लेकिन बात मैं सच्चा हूँ या झूठा हूँ इसकी नहीं रह जाती। हम तो बहुत सारी विक्टिम लड़कियों से मिले हैं। मैं बस इतना चाहता हूँ कि ये मुद्दा जो है इस देश में ख़त्म हो जाए। कोई भी लड़की इस साजिश का शिकार ना बने और किसी की भी ज़िंदगी बर्बाद ना हो। अगर वो होगा तो मुझे लगेगा कि हमारी फिल्म ने इस दुनिया के सारे अवार्ड जीत लिए।